सब लोग रुक जाओ, 10 मिनट में शुरू करते हैं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस दिन घर चली गई थी और इसी वजह से शो में नहीं आ पाई। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वाकई ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। हाँ, खैर, अब आपने माफी मांग ही ली है तो मुझे नहीं पता आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर ली होगी। जो बीत गया सो बीत गया। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो साथ मिलकर काम करते हैं। हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। मुझे इस उम्र में भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है? क्या इसका कोई इलाज नहीं? अगर हम इसका ठीक से इलाज करें तो ये ठीक हो सकता है। ये वीडियो आपकी भूलने की बीमारी को कम करने में मदद करेगा। ये वीडियो आपकी भूलने की बीमारी को कम करने में मदद करेगा। इस भूलने की बीमारी का असर शुरू में याददाश्त और बातों पर होता है। मानसिक बीमारी की शुरुआती चरण में बिजी हो? ओके। 사랑만을 처음으로 내게 준 사람, 눈 감아도 나만 걱정해준 한 사람, 바보라서 항상 곁에 있을 것 같아. 그 가슴이 찢어진 걸 몰랐죠. 소리내어 미안하다 울었습니다. 사랑한다 말도 못한 나였습니다. 바보라서 다른 날이 많을 것 같아. 사랑한단 말을 미룬 나라서. 엄마, 나를 너무 사랑한 사람. 엄마, 내가 해준 게 없는 사람. 그 사랑 안에서 너무 행복한 걸 몰라서 나만 알고 나만 사랑했던 날 हेलो मिंजो। 용서해요. मिंजो, हे जोंगी, कैसी हो? मिंजो। अंदर चलो। बैठ जाओ। ये पी लो। हाँ, लो। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ अंदर ही क्यों रखा? मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हारे पति को नहीं पता होगा ना? बच्चे को भी नहीं बताया ना? तुम्हारी ये आदत मुझे पागल कर देगी। और कब तक उन्हें नहीं बताओगी? हाँ? मैं क्या करूं मिंजो? मेरे परिवार का क्या होगा? उन्हें मेरी जरूरत है। मैं क्या करूं मिंजो? जाऊंगी। जाऊंगी।
आपकी बीमारी मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैल रही है। मैं आपकी दवाइयां बदल देता हूं। मुझे बताइए मेरे पास कितना वक्त बचा है डॉक्टर? मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मार्केट में कई सारी इफेक्टिव दवाइयां आ गई हैं। वैसे भी आप अर्ली मैं और स्टेज। कितने दिन जीऊंगी डॉक्टर ऐसी हालत में? कम इन। मेडिकल रिकॉर्ड्स जो ईआर के मरीज के लिए जानना चाहते थे। ओह थैंक यू। क्या देख रहे हो? ऐसे ही एक अल्जाइमर का पेशेंट है। वैसे तो अभी अर्ली स्टेज पर है, लेकिन बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसे स्लो कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? पेशेंट का नाम क्या है? तुम जानती हो उसे? मैं चलती हूँ। ओके। ये मॉम नहीं हो सकती। शायद वो किसी और डॉक्टर से मिलने आई होंगी। ये नामुमकिन है। मेरी यही सलाह है कि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। हेलो, मॉम इस वक्त आप कहाँ हैं? काम पर हूँ और कहाँ होंगी? मुझे लगा आप हॉस्पिटल आई होंगी जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं वहाँ क्यों आऊंगी? क्या आप न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। हेलो। मैं बोल रही हूँ डॉक्टर। ओह हाय। मुझे नहीं लगता मैंने आपको ये बताया होगा कि मेरी बेटी आपके ही हॉस्पिटल में काम करती है। मैंने नहीं बताया ना? उसका नाम क्या है? अगर उसने आपसे पूछा तो उसे कुछ मत बताइएगा प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। आपकी बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है सियोजी वॉन। क्या? बेटे, अरे माँ, यहाँ कैसा ना हुआ? तुम किसी को डेट कर रहे हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुमने मुझे नहीं बताया। माँ, मैं जब भी किसी को डेट करता हूँ आप हमेशा शिप पर होती हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ। आपको उनके बारे में जानने की क्या जरूरत है? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे डैड की मॉम को भूलने की बीमारी है तो मैं उनसे कभी शादी नहीं करती। मुझे 10 साल तक उनकी सेवा करनी पड़ी और आज भी बहुत डरावने सपने आते हैं उनके। दरअसल मैंने उसे हॉल में देखा। उसके माता पिता क्या करते हैं? मैं उसकी माँ से मिलना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ उसकी सेहत ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो शादी नहीं करोगे। हेलो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
ये आप क्या कर रही हैं? मैं घर वापस नहीं आऊंगी। घर वापस चलो। तुम ऐसी गंदी जगह पर कैसे रह सकती हो? ये सब अचानक क्यों? आपने उस दिन कहा था कि मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। तुम्हें वापस घर चलना है। इसके पहले तो आपने मेरी इतनी फिक्र नहीं की थी मॉम। आपके पास जीवन है ना, उसमें तो सब खूबियां हैं जो आप हमेशा से चाहती थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आपने उसे कभी दूर नहीं भेजा, मुझे नानी के पास भेज दिया। अगर नानी की डेथ नहीं होती तो आप मुझे लेने नहीं आती। मैं 10 साल तक तो नानी को ही मां समझ रही थी। मैंने कहा था ना कि उस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं थे। तो सब कुछ ठीक होने के बाद आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम दोनों की देखभाल करना मेरे लिए मुश्किल था। उस वक्त मुझे मदद चाहिए थी। मेरी बजाय आपने जीवन को ही क्यों चुना माँ? मैं उससे बड़ी थी। क्योंकि उस वक्त उसके स्कूल का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अगर मेरे उससे अच्छे मार्क्स आते तो आप मुझे अपने साथ रखती। आप जानती हो सियोल से चले जाने के बाद मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझे नई स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाने पड़े। आप नहीं जानती कितना मुश्किल था वो। क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? जो भी किया कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री दिलाने के लिए किया। आपको लगा मुझे सिर्फ यही चाहिए था। क्या आपने कभी मेरी जरूरतों को समझा मॉम? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें हमारी तरह मुसीबतों का सामना न करना पड़े। सच कहिए मॉम, आपने हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखा है। वो सिर्फ आपका घमंड था। आप गुस्सा हो क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। ये तो सच है। तुमने मुझे पागल कर दिया है, समझी? लेकिन तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। जीवन की तरह डॉक्टर नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। आप मुझे लेक्चर देकर हालातों को सुधार नहीं सकती। आप फिर से वैसी ही बन जाओगी जैसे पहले थी। आपको किसी की परवाह नहीं है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना, नहीं होगा। तुम्हें वापस घर चलना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। 사랑 안에서 너무 행복한 걸 몰라서 나만 알고 나만 사랑했던 나 용서해요. डैड, बोलो जीना। मॉम को क्या हो गया है? अजीब सा बर्ताव है। पता नहीं, बदली बदली सी लग रही है। हमारे खाना खिलाना शो में दो शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाने वाले हैं। खाने की इस लड़ाई में कोरिया के दो जाने माने शेफ हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको इसे रैप करना है। दोनों शेफ ने एक ही समय पर घंटी बजाई। आज की थीम है पिकनिक फूड। शेफ कंग ने फिश बॉल बनाई है। शेफ ना ने ग्रिल्ड मटन बनाया है, जो आम पिकनिक फूड है। अब जजेस इसे टेस्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जजेस का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो गया आपको? आप जजेस को ऐसा खाना कैसे खिला सकती हैं? हमें सच बताओ, आपको भूलने की बीमारी है ना? तुमने ऐसे कैसे कर दिया? मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? ये भी नहीं बताया कि आपको मानसिक बीमारी है। मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। नहीं बोला है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? आप ठीक तो है? मैं हूं आपके साथ।
चलिए, हमारे खाना खिलाना शो में दो शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाएंगे। कोरिया के जाने माने शेफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। समय भी बस खत्म होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। ओह, दोनों ने एक ही वक्त पर घंटी बजाई। जैसा आप जानते हैं, आज की थीम है पिकनिक फूड। चलिए देखते हैं जजेस इससे खा के क्या कहते हैं। पहले जजेस शेफ ना का बनाया हुआ ग्रिल्ड मटन टेस्ट करेंगे। जजेस इसे टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। संभालिए अपने आप को। रुक जाइए, इसे प्लीज मत खाइए। आप जजेस को ऐसा खाना कैसे खिला? मैंने कहा ना मत खाइए। मसना क्या कर रही है? कट कट हो क्या रहा है वहां पर? आज आप लोग यहाँ हैं, इसके लिए शुक्रिया। आज आप जो मिस खाना ना? खाएंगे वो मेरे लिए। हाँ? आप कर सकती हैं। कर सकते हैं। हेलो। बैठिए, प्लीज बैठिए। प्लीज हेलो हेलो, कैसे? चलिए बैठिए। हाय हेलो। हाय डियर। हेलो। मिसना, सब लोग यहाँ आ गए। हेलो। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो खाना खाएंगे वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होगा। शायद वो डिश पहली और आखिरी होगी जो मैं आज इस रेस्टोरेंट में पकाऊंगी। क्यों मिसना? वैसे ये बात मैं बताना चाहूंगी कि मुझे अल्जाइमर्स हो गया है। असल में मुझे भूलने की बीमारी है। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के बिखरे पलों को इकट्ठा करूंगी। मुझे पता है कि मैं इस पल को कभी भी याद नहीं रख पाऊंगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा इतना तो हक बनता है ना। तुम्हें पता नहीं चला? जबकि मैंने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। क्या तुम्हें सबके सामने ये बात बतानी जरूरी थी? मुझे भी सबके साथ ही ये बात पता चली। अगर तुम जरा भी मेरी इज्जत करती तो ये बात ऐसे सबके सामने नहीं करती। मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा।
अब वो मेरी क्या इज्जत करेंगे बताओ? अब वो बातें करेंगे कि मेरी पत्नी को भूलने की बीमारी कैसे हुई। इसलिए तुम परेशान हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम कैसा खेल खेल रही हो। डैड, आपको मॉम की बीमारी के बारे में कैसे पता नहीं चला? तुम्हारी मॉम ने ये बात हम सबसे छुपा कर रखी। जीवन, तुम एक डॉक्टर हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहने का हक है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा घर छोड़ना गलत था? हम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। झगड़ा छोड़ो, ये बताओ इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? अच्छे इलाज के लिए थोड़ा वक्त लगता है और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी की आखिर वजह क्या हो सकती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे बीमारी होनी भी थी तो ऐसी बीमारी। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? उसे नर्सिंग होम में भेज दो। मुझे तुम्हारी दादी को बताना पड़ा। हम उसे ऐसे तो नर्सिंग होम नहीं भेज सकते ना। अभी तक उसमें इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा जरूर होगा जब वो अपना सिर दीवार पर दे मारेगी। प्लीज मॉम। तो तुमने आगे क्या सोचा है? अगर वो एक्सीडेंट में मर गई तो आगे क्या करोगे तुम? तुम्हें उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। जिना, मेरी बात सुनो। तुम घर वापस लौट आओ। पर क्यों? तुम्हारी बहन मेडिकल स्कूल में बिजी है और मुझे पढ़ाने जाना है। हम तुम्हारी मॉम को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते। पर मैं भी बिजी हूँ। एक बैंड का हिस्सा हूँ मैं। तुम मुझसे काम कहती हो? बीच में बोलना बंद करो। जीना, चुप रहो। तुम्हारे पास हमसे ज्यादा वक्त है। तुम मॉम के साथ रहोगी तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। पर मैं ही क्यों? मॉम और मुझ में तो हमेशा लड़ाई होती रहती है। आप समझते क्यों नहीं डैड? मैं नहीं रहूंगी। तो हमें किसी केयरटेकर को रखना होगा। मैंने कहा ना, उसे किसी नर्सिंग होम में रख दो। अगर तुमने केयर टेकर रखी तो बाहर अफवाहें फैलेंगी। लोग जान जाएंगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है। और मैं तुमसे कहती हूँ कि इन सब बातों का तुम्हारे डैड की करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आओ, आओ बैठो। आप भी जा सकती हैं। पता नहीं इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें भूलने की बीमारी कैसे हो गई। मेरी इस उम्र में मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। पता नहीं तुम्हारा बीमारी का नाटक कब खत्म होगा। मैंने कहा निकलो यहाँ से। जा रही हूं मैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये मत भूलो तुम बीमार हो। 엄마 나를 너무 사랑한 사람 엄마 내가 해준 게 없는 사람 그 사랑 ये रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि आपको केयर टेकर की जरूरत है। मैं जानती हूँ। आपकी वजह से मेरी जान चली जाती मॉम। मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? हाँ, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना? मुझे भूख लगी थी। क्या? क्या कहा आपने? वो कहीं नहीं मिल रही? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। इन लड़कियों को इसी हफ्ते मिल लो तुम। आप मुझे वहाँ अकेले छोड़ के घर आ गई माँ।